दोस्तों, इटावा यूपी में जो अभी हलचल चल रहा है और हवा आग की तरह जो खबर फैल रही है, तो दोस्तों उस खबर को सुनकर, उस घटनाक्रम को देखकर आपके मन में क्या जगा, आपके मन में क्या लगा दोस्तों? आखिर जो एसटी एससी जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? देखो, बात ये होती है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं उन लोगों की मैं बात नहीं करना चाहता कि जो वर्ण व्यवस्था में शामिल है उन लोगों को मैं नहीं समझाना चाहता। वो पढ़े लिखे हैं, वो खुद समझ जाएंगे कि हमें निर्णय क्या करना है। ओबीसी कैटेगरी के जितने भी लोग हैं वो खुद निर्णय कर लेंगे इस बात पर कि हमें आगे क्या करना होगा। क्या हमें हिंदू बनकर जीना चाहिए, या हमें ये वर्ण व्यवस्था, ये जातिवाद, ये धर्म, सब कुछ मानव समाज बनकर जीना चाहिए। ये सब लोग अपनी अपनी मति अनुसार तय कर लेंगे। परंतु मैं आप लोगों को वो समझाना चाहता हूँ कि आखिर जो लोग पढ़ाई से वंचित है, जो लोग अभी पढ़ाई नहीं किए हैं, ऐसे गांव के क्षेत्र है, जो लोग बिल्कुल बुजुर्ग हैं और जो नौजवान युवा लड़के भी होंगे, उन लोगों को भी आखिर नहीं पता होगा इस बात का कि एसटी एससी जो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं। तो उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एसटी एससी जो दोस्तों वो वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं है, तो आप लोग हिंदू बनकर क्यों घूमते हो? जब आप लोगों को नीच अछूत कहा गया है, आपको कहीं हाथ लगाने में या किसी भी चीज़ को छूने में छुआछूत मनाया गया है, तो फिर आप लोग हिंदू बनकर क्यों घूमते हो? हिंदू का झंडा आप क्यों लगाते हो? दोस्तों, मेरे को ऐसा नहीं कहना है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। आप लोग खुद सोचिए इस बात पर। जहाँ आपकी समानता नहीं हो, आपको कोई सम्मान नहीं हो, जहाँ पर आप लोगों को नीचा दिखाया गया हो, अछूत बोला गया हो, और ऐसा कहने पर भी फिर भी आप हिंदू बनकर घूम रहे हो, वो आपकी इच्छा होगा, वो आपकी इच्छा रहेगी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी दोस्तों, आप लोग समझिए और जानिए कि वास्तविक में सत्य क्या है। मैं मानता हूँ कि वर्ण व्यवस्था किसी लोगों के लिए बना हुआ है, वो तोड़े या ना तोड़े उनकी मर्जी रहेगी। पर जो वर्ण व्यवस्था से अलग है वो लोग समझे कि भाई आप लोग जो है समझदारी से काम कीजिए। वर्ण व्यवस्था जिन लोगों के लिए बना गया है वो उस व्यवस्था में रहें, उसमें हम लोगों को कोई इतराज नहीं होगा। पर जो वास्तविक में जो लोग मूल निवासी है, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो भारत के मूल निवासी है, तो फिर आखिर क्यों उस व्यवस्था में वो लोग लगे हुए हैं, क्यों उस वर्ण व्यवस्था में रहना चाहते हैं? जितने भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि आखिर हम मूल निवासी होकर फिर हम हिंदू क्यों बने। मेरा सवाल किसी ओबीसी कैटेगरी के लिए या किसी जाति वर्ण व्यवस्था के लिए नहीं सवाल रहेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना रहेगा कि आखिर एसटी और एससी जो कैटेगरी के लोग हैं वो क्यों नहीं समझ पाते हैं। एसटी एससी जितने भी लोग हैं मेरी बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, आप लोग कहीं भी जाते हो आपकी जाति पूछ ली जाती है और आपकी जाति के आधार पर आपको नीचा कहा जाता है कि आप नीचे हो। मैं कहीं पर भी देखता हूँ, मैंने ऐसा हर जगह देखा है कि एसटी एससी लोगों को हमेशा नीचा ही कहा है और नीचा उनको लोगों को रखा है। वो बात अलग रहती है कि सिटियों के अंदर अगर जो लोग जाते हैं, अगर किसी होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं,
तो वहाँ कोई छुआछाट नहीं होता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, वहाँ सब बराबर चलता है। क्योंकि वहाँ जो है, वहाँ होटल होती है और रेस्टोरेंट होते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वहाँ लोगों को पैसा कमाना होता है, तो पैसे कमाते हैं, तो उसी हिसाब से कोई ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं। जो आया, खाया पिया, पानी पिया, सब चलता है होटलों में। तो सिटी में भी ये बात है। ऐसा नहीं है कि सिटी के अंदर भी भेदभाव नहीं होता, ऐसा होता है। बल्कि ये चीज़ हम कह सकते हैं कि सिटियों के अंदर जो कई होटल के अंदर है, रेस्टोरेंट के अंदर है, भेदभाव जातिवाद नहीं चलता है। बाकी से सिटियों के अंदर भी जहाँ घर होते हैं, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर भेदभाव होता है, वहाँ ऊंच नीच होती है। उन लोगों को पता है कि जो लोग कोई हमारे घर आते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने जो कोई व्यक्ति जाता है, तो वो लोग जानते हैं कि ये छोटी कास्ट का है, ये मेरे नीची कास्ट का है। इसके लिए पानी की व्यवस्था अलग से की जाएगी, इनके पीने का पानी हम अलग रख देंगे, और इनके जो कुछ चाय पीने के बर्तन है, कुछ नाश्ता पानी करने के जो बर्तन है, उसको अलग से देते हैं, और वो उन्हीं को रखते हैं कि तुम यूज़ करना, इसको ले जाना साथ में। ऐसा भी कोई कोई लोग कहते हैं। तो ऐसा चलता है, सिटियों के अंदर भी ऐसा चलता है। लोग कहते हैं कि ये जो ऐसी जो रीति रिवाज है, इस तरह के जो जातिवाद है, इस तरह के जो ऊंच नीच की जो बातें हैं, वो गाँव के अंदर होती है, शहरों के अंदर नहीं होता है। शहरों के अंदर भी होता है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, सबको पता है कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। इस तरह से क्या है, वहाँ पर भी ऐसा चलता है। तो जो ST SC के जो लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि आखिर ऐसा आप लोग क्यों जीना चाहते हो, आप इस तरह से क्यों जी रहे हो। आखिर आप इंसान नहीं हो, इंसान एक समान होता है, कोई ऊंच और कोई नीच नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऊंच नीच जाति व्यवस्था बनाई गई है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ST SC कैटेगरी के लोग जो है अछूत माने गए हैं, बिल्कुल गए गुजरा माना गया है। तो इस तरह से क्यों? अब जब यही लोग जो है ST SC OBC जो लोग हैं, इन्हीं को तो भारत के मूल निवासी बताए गए हैं ना। आखिर फिर ऐसा क्यों कि मूल निवासी जो है आज गुलामगिरी करता है और उसको ही नीचा दिखाते हैं। पानी को अगर छू लेते हैं तो वो पानी खराब हो जाता है। ऐसा अगर इन मूल निवासियों के साथ ऐसा क्यों किया गया है, तो समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आप लोग हो ST SC, ये अपने ऊपर जियो। ये आदिवासी या आदिकाल से जो जी रहे हैं लोग, उस चीज़ों को समझिए आप लोग। हम भारत के मूल निवासी हो, तो दोस्तों आप लोगों को बात बिल्कुल समझना चाहिए। आप ये बल्कि एक आदिवासी, ये आदिकाल से जी रहे हैं, ऐसे मानव मानव बन के जियो कि हम मानव प्रजाति हैं, हम आदिकाल से भारत पर राज कर रहे हैं। तो हमारा कोई धर्म नहीं, हम सबसे न्यारे। यानी जो जो लोग धर्म बनाते हैं वो लोग अलग होते हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता है। हम आदिकाल से हम यहाँ पर निवास करते हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप लोग किस तरह से जीना चाहते हो, इसे गुलाम बनकर जीना चाहते हो या आज़ाद होकर जीना चाहते हो, आप लोगों को तय करना होगा। ठीक है दोस्तों।